प्रिय दर्शकों, व्यापार फॉर यू चैनल के पहले सेगमेंट का यह दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं मिस्टर इमरान साहब, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि उन्होंने हमारा निमंत्रण कबूल किया। तो आइए हम जानते हैं मिस्टर इमरान साहब से कि कैपिटल गेन के बारे में, कि कैपिटल गेन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, कैपिटल गेन ये दो टाइप में होता है हमारे यहाँ कैपिटल गेन। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म। तो मैं अभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, क्योंकि अक्सर लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की प्रॉब्लम आती है जो फेस करते हैं अक्सर सोसाइटी में, मैंने देखा है। तो मैं उसी पर बात करूँगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब हम किसी भी एसेट्स को 3 साल से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, कैपिटल एसेट्स को, तो उसके बेचने पर जो आय प्राप्त होगी हमें, आय सेल्स माइनस कॉस्ट, वो उसके बीच का डिफरेंस ही कैपिटल गेन कहलाता है। कुछ केसेस में 2 साल भी है, लेकिन हम 3 साल पर ही डिस्कस करेंगे। 3 साल के होल्ड करने के बाद में जो भी हमें उस संपत्ति से आय प्राप्त होगी वो कैपिटल गेन होगा। लेकिन अब ये है कि कोई भी एसेट्स हमने अब से 10 साल पहले बेची, उसकी वैल्यू उस टाइम 50,000 थी। एट दिस टाइम हम 4 लाख की उसको सेल करते हैं, तो ये बीच में 3,50,000 का प्रॉफिट ये कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन सरकार ने एक इसमें और भी हमें सहूलत दे दी कि आप जो 50,000 की 10 साल पहले एसेट्स खरीदी थी आपने, तो उसका आप इंडेक्सेशन कर लें, आज की डेट में क्या वैल्यू है, और उसको जो भी इंडेक्सेशन करने के बाद में जो वैल्यू आती है आप उसको लेस करें। उसके बाद में जो भी आय होगी आपके कैपिटल गेन आपके हैंड पर माना जाएगा। इसी के साथ हम ये पूछना चाहेंगे इमरान साहब कि क्या व्यापारियों को इनकम टैक्स का कोई डर होना चाहिए या कोई दस्तावेजी जो कार्रवाई होती है, क्या उसके बारे में भयभीत रहना चाहिए? किसी भी एक्ट से, किसी भी लॉ से हमें नहीं डरना है। इनकम टैक्स में अगर आपकी इनकम पर टैक्स की इमेजिनेशन की गई है, कल्पना की गई कि हम अगर आपकी इनकम होगी इतनी तो हम उस पर इतना टैक्स लेंगे, तो वो आपको टैक्स प्लानिंग के भी जरिए बता दिए कि आपको कैसे टैक्स प्लानिंग करनी है और अपने टैक्स की अमाउंट को सेव करना है, बचाना है। ऐसे ही कैपिटल गेन पे ऐसे ही 20% टैक्स नहीं है। आपको देखिए, आपने 10 साल पहले 50,000 की प्रॉपर्टी खरीदी और आज उसको आपने 4 लाख में बेचा, तो गवर्नमेंट आपको इंडेक्सेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि आप इंडेक्सेशन करके करंट कॉस्ट निकालिए, करंट में कितनी थी अगर आज आप इसको खरीदते, उस बेसिस पर आप हमें प्रॉफिट पर टैक्स दे दीजिए। उसके बाद में भी अगर आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इस गेन में से माइनस करके आप जो भी बचे उस पर आप टैक्स दीजिए। तो गवर्नमेंट ने हमें टैक्स प्लानिंग के जरिए दे रखे हैं। आप एक्सपर्ट से मिलेंगे, सारी आपकी जो भी आपकी मतलब डाउट्स हैं और जो भी जहां आपको दिक्कत है वो आपको बताएगा। ठीक, अब अक्सर लोग ये करते हैं, सेल परचेस करते रहते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि टैक्स भी देना है नहीं देना है। आप सब कैश में ले लिया जाता है, कैश में या बैंक के थ्रू प्रॉपर्टी की सेल परचेस चलती रहती है और विदाउट एनी पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी किसी भी टैक्स की लायबिलिटी को दिए बिना वो इस तरह से बिजनेस कंटिन्यू ऑनगोइंग चलता रहता है। लेकिन कब फिर 4 साल या 5 साल 6 साल या 7 साल में गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है उनके पास, फिर वो शौक में पड़ जाते हैं कि हमने तो ये काम किया नहीं, या कब किया था हमें तो याद भी नहीं है, 5 साल पहले किया था, वो तो अब कहाँ से आ रहे हैं, हम अब कहाँ से देंगे। देखिए, अगर यही काम आज अगर वो सेल परचेस नंबर 1 में या कैश में जो भी कर रहे हैं, उसको प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग करवा कर, प्रॉपर कंप्यूटेशन करा कर, रिटर्न फाइलिंग करा करके और टैक्स की प्लानिंग करके टैक्स बचा करके रिटर्न नील की ही भर दें। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कीजिए, आप टैक्स बनता दीजिए। गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती टैक्स नहीं ले रही, आप प्रॉपर प्लानिंग करें, टैक्स प्लानिंग करके जो टैक्स बनता है टैक्स की लायबिलिटी पे करें, तो आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगा। अब आप क्या करते हैं, सेल परचेज की आपने देखिए, जब अब क्या होता है, अब हर एक डिपार्टमेंट में इस तरह से कर दिया गया है, जैसे कि बैंक को ले लो, बैंक में सेविंग की लिमिट 7 लाख 8 लाख या 10 लाख जो भी है एक फिक्स कर दी गई। उसके बाद में किसी का भी ट्रांजैक्शन इससे ज़्यादा होता है तो उसके घर पे इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। अब उसे वही कहता है मेरे तो इतने पैसे जमा नहीं है, फिर इनको किसने दिया, इनको कोई नहीं दे रहा, बैंक से इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक चली जाती है। ऐसे ही जहां पर आप स्टाम्प खरीदते हैं प्रॉपर्टी के सेल परचेज के लिए, तो वहां पर भी किस आधार कार्ड पे कितनी स्टाम्प वैल्यू से बेनाम हुआ, कितनी स्टाम्प वैल्यू से बिकी, वो सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। अब देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ह्यूज डाटा जाता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज सारा डाटा जाता है, तो उसको एनालिसिस करने में टाइम लगेगा 2 साल 3 साल 4 साल या 1 साल। उसके बाद में आपके पास नोटिस आता है, तो अब ये जो टाइम लगता है वहां लग जाता है। पूरा प्रॉपर एनालिसिस करेंगे किसका है, कहाँ से आया, किसका एड्रेस क्या है, सारी चीज़ों में टाइम लगता है। तो आप ये कहते हो जी हमें तो पता नहीं, इतना पुराना है, हम कहाँ से देंगे, ये कहाँ से। आप अगर टाइमली रिटर्न फाइलिंग करते रहेंगे एक्सपर्ट से मिल करके, अपनी जो भी प्रॉपर कंप्यूटेशन कराएंगे और टैक्स प्लानिंग के थ्रू टैक्स बचाएं आप,
गवर्नमेंट ने देखा तो आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगा। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स का डर हमेशा बना रहेगा कि नोटिस नहीं आ जाए, नोटिस नहीं आ जाए। अब देखिए, जब आप रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो नॉन रिटर्न फाइलिंग की, लेट फाइलिंग की, ठीक है, हो सकता है आपने टैक्स इवेजन कराओ, गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कराओ, तो आपके पास पेनल्टी लगेंगी और जेल भी जाएंगे। जब आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, बड़ा ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई बिना विदाउट एनी TDS, विदाउट एनी इनकम टैक्स पे किए हुए, तो आप सब कुछ हो सकता है आपके साथ, रेट भी पड़ेगी आपके तौर पर। कि जो कैपिटल गेन है उससे संबंधित जो आधारभूत दस्तावेज हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है उसकी परचेज डीड या जो भी परचेज के डॉक्यूमेंट हैं आपके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट वाइज जो भी चलता है, वो परचेज के प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फिर उसके बाद में सेल डीड, बीच में अगर आपने कोई रिनोवेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस पे कोई खर्चा किया, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। इसकी फाइल प्रॉपर फाइल बनी हुई है। जब आप किसी टैक्स एक्सपर्ट से मिले तो उसको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएं, जिनकी बेसिस पर वो इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन तैयार करेगा और टैक्स लायबिलिटी निकालेगा। उसके बाद में आपको ये रास्ते भी बताएगा कि कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करो ताकि आपकी टैक्स सेविंग हो सके, टैक्स कम से कम, आप टैक्स का भार आपके ऊपर कम से कम हो सके। इमरान साहब, ये बताइए कि अगर व्यापारी आपसे संपर्क करना चाहें और इन कागजी कार्यवाही के बारे में आपसे और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहें तो आपसे किस प्रकार से संपर्क किया जा सकता है? देखिए, आप हमें मोबाइल के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हम तीनों जगह अवेलेबल हैं। हमारी ब्रांचेज हैं हरियाणा में, गुड़गांव में, दिल्ली में, जाफराबाद में और आपका यूपी में संबल डिस्ट्रिक्ट में। हमारी 3 जगह ब्रांच है। आप कहीं भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं।